please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. निदा खान आप सुन रही हैं, निदा खान आप सुन रही हैं शहर इमाम को, और वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ये पढ़े लिखे हिंदुस्तान में 21वीं सदी में बरेली के ही है ना। बिल्कुल, ये वही है जिन्होंने आपके खिलाफ फतवा इशू किया है, मुफ्ती खुर्शीद आलम। हाँ, तो मैं इनको बिल्कुल जवाब देना चाहूंगी कि ये जो कुरान, इनसे कहिएगा जब मैं बयान करूंगी तो ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने जब बयान करा तो मैं नहीं बोली हूँ। जी बोलिए, आप बोलिए। ठीक है, इन्होंने जो ये कहा कि फतवा कुरान की और हदीस की रोशनी में दिया गया है, ठीक है, तो कुरान की हदीस में सिर्फ हम औरतों के लिए ही सब कुछ है, इन मर्दों के लिए कुछ नहीं है। ये तो शिरान रजा खान को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो नबीरे आला हजरत हैं इस टाइम, तो उनको तो बेहतर तरीके से ये जानते, तो कभी उनके लिए फतवा नहीं मांगा इन्होंने कि गैर शरई वजह तरीके से आपने मुझे 3 तलाक दिया, ठीक है, उसके बाद आपने मेरा मेहर नहीं दिया, आपने मेरा सामान नहीं दिया, आपने मेरी गाड़ी नहीं दी, आपने मेरा जेवर नहीं दिया। क्या ये शरीयत ने जायज़ कर दिया? औरत के लिए कोई शरई हुकूक नहीं है, सब आदमियों के लिए। तीसरी बात ये, आपके घर में अगर शराब पी जा रही है वो जायज़ है। आप जब देवबंदी से मिलते हो और उसके बाद आप फतवा लगा देते हो, उसका बहिष्कार करते हो, वो बिना कलमा पढ़े अंदर आ जाए तो वो जायज़ है, ठीक है। और जब हम पे ये बात आती है तो आप नाजायज़ और आप इस्लाम से बर्खास्त कर देते हैं। और आप मुझे ये बताएं, आपको अथॉरिटी दी किसने? आप होते कौन हैं मुझे बर्खास्त करने वाले? आज मुझे ये बताएं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो मेरे ख्याल से आपको पता ही नहीं होंगी। ये और कह रहे हैं कि इस्लाम के सबसे बड़े जानकार हैं अगर आपको पता हो, अगर ये कह रहे हैं कि इस्लाम और कुरान को मानने वाली ये सबसे बड़ी शख्सियत है, सुनिए, और ये जिसके खिलाफ चाहे उसके खिलाफ फतवा जारी कर सकते हैं। हाँ, तो अभी करेंगे ये और फतवे जारी करेंगे, क्योंकि अगर इस्लाम में ये एक कत्ल की सजा फांसी है, तो शिरान रजा खान ने तो एक कत्ल कर रखा है, तो उसको फांसी क्यों नहीं दिली शरई तौर पे? अगर यही बात है तो आप अगर जुम्मे का दिन आ रहा है, फांसी दे के छुट्टी करिए। आप क्यों नहीं फतवा उन लोगों के लिए रही है जो लोग महिला उत्पीड़न कर रहे हैं, औरतों को घर से निकाल के तलाक दे रहे हैं, और औरतों को बेसहारा कर रहे हैं, बच्चों को यतीम कर रहे हैं, औरतों को पढ़ा नहीं रहे हैं, और हर तरीके का गुनाह कर रहे हैं, उनके लिए कोई फतवा नहीं है। उसके लिए आपने कभी आवाज क्यों नहीं उठाई? मुफ्ती साहब जवाब दीजिए। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति जो बदतर होती जा रही है, सवालों का जवाब दीजिए। मुफ्ती क्यों हो रही है? आपने उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाई कभी? मुफ्ती खुर्शीद जवाब दीजिए। जी देखिए, मैं पर्सनल मामले में कोई डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। निदा खान साहब के मामले का एक सेकंड क्यों? मैंने नहीं बोला। पर्सनली तो आपने मेरे ऊपर पर्सनली फतवा लेकर आए। उनकी बीच में बोला नहीं, आप मेरी सुन ली। अरे कैसे बोल रहे आपने उनको पर्सनली खारिज कर दिया ना इस्लाम से। अब आपने हुकूक की बात कर रही है तो आप कह रहे हैं कि बीच में मत बोलिए। हुकूक की बात हो रही है, हुकूक की बात हो रही है, मेरी सुन लीजिए। आप बीच में मत बोलिए। जी सुन रहे हैं? बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि निदा खान साहब से आप पूछिए कि इस मामले को कई साल हो गए। 2 साल हो गए तकरीबन। 2 साल में मैं खुर्शीद क्या कोई भी मौलवी बीच में कुछ नहीं बोला। इनका केस 2 साल से चल रहा है कोर्ट में, तो जब तक इन्होंने शरीयत के खिलाफ कुछ बोला नहीं था, बोला बख्तियार भी लेकर आया, शरीयत के ताल्लुक से कुछ नहीं कहा था, शरीयत को बीच में नहीं लाया था। ये दोनों आपसी मैटर थे, इन लोगों का मामला अलग था, कोर्ट में ही चल रहा है इन लोगों का मामला। अब भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था। हम कोई मामला अलग नहीं था, मामला आपके घर का ही है, आपके घर का ही मामला है। कुछ भी इसको चुप कीजिए, पहले निदा खान को चुप कीजिए। उन्होंने नहीं, आपका यहाँ पे फतवा नहीं चलेगा। आपने कैसे बहिष्कार करा? पहले आप ये टीवी शो में बैठे आप यहाँ, आपका फतवा नहीं चलेगा। मुफ्ती साहब आप पहले ये बताइए, आपके पास अथॉरिटी क्या है? आप होते कौन है इस्लाम से बेदखल करने वाले? पहले मुफ्ती साहब आप इस्लाम से बेदखल करने वाले आप होते कौन है? मुफ्ती साहब पूरी बात सुनिए, उसके बाद फिर आप जवाब दीजिए। बीच में फिर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। पहले ये बताएं कि आपने देख के जीवन डिस्टर्ब कर दिया, और यहाँ जरा सी बात सुनने में डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। जी नहीं, आप मेरी बात सुने, में जाके मुफ्ती साहब मैं बिल्कुल खामोशी से सुनता रहा। सुने, एहसान किया। कोई मौलवी ने नहीं बोला, कोई मुफ्ती ने फतवा नहीं दिया, इसलिए कि ये शरीयत के खिलाफ बात नहीं कर रही थी। चंद दिनों से आज कम से कम 5 मौलाना 5 मुफ्ती मेरे चैनल पे आ चुके हैं सुबह से, जो आपके फतवे को नाजायज ठहरा रहे हैं। आपने आज सुबह आपको डिबेट में काज़मी साहब ने कहा, आपने अब तक बरेली के किसी मुफ्ती को अपने चैनल पे नहीं बिठाया है। आप बरेली के मुफ्ती को बिठाना पड़ेगा।
जी जिसको आपने सेट करा हुआ होगा, सुनिए, जो आपके दोस्त रहे होंगे। फतवा बिक सकता है, लेकिन इनकी तो बरेली अलग ही शरीफ का शरीयत फतवा चलती कभी है ना नहीं बरेली बिकता। वालों की। पूरे आप बरेली से कोई हिंदुस्तान मतलब की पे ज़बान है, मौलाना मेरे नहीं पास कर है सकते। दो लोग। मौलवी तक बिक जाते हैं, मगर बरेली क्या का मौलवी कैसी ना बात फतवा कर रहे हैं आप? कभी अपने ही बिका है, ना मजहब के बिकेगा। दानिश्वरों को कह रहे हैं कि जी, बिक जी, जाते हैं आप पैसे की बरेली खातिर। शरीफ के किसी मुफ्ती को आप बताइए, अपने ही मजहब के लोगों को, मौलाना मुफ्तियों को बोल रहे हैं कि वो बिकाऊ हैं। कैसी बात कर रहे हैं मुफ्ती खुर्शीद? मेरे साथ दो लोग बैठे हुए हैं, मेरे साथ दो लोग बैठे हुए हैं। सुनिए, मैं उनको डिबेट में लेके आना चाहता हूँ। मौलाना बरकत की इलियास शरफुद्दीन है, नुपुर शर्मा मेरे साथ हैं। मैं एक एक करके सबको लेके आना चाहता हूँ। सुनिए अब आप।